वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी और उसकी एग्जांपल्स सॉल्व की थी। अब उसी से आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ है प्रोबेबिलिटी का, के लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में है इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स डिफाइन ऑन ए सैम्पल स्पेस एस, कि सैम्पल स्पेस एस पे अगर दो इवेंट डिफाइन हैं, देन आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए गिवन बी। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन गिवन ए इंटरसेक्शन बी एंड सो। अब यहाँ पे क्या है कि बी जो है प्रोवाइडेड बी जो है ए प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस बात है ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, और सिमिलरली इसी में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए गिवन बी। यहाँ पे जस्ट चेंजिंग आएगी दोनों में कि अगर आपके पास यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे आपके पास ए बी गिवन ए आ जाएगा, यहाँ पे बी होगा तो आपके पास ए गिवन बी आ जाएगा। दी सेकेंड फॉर्म इंटरचेंज, यानी कि जस्ट आपने क्या करना है, ए और बी को आपस में इंटरचेंज करना। जनरली इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट टू इवेंट्स ए एंड बी बोथ विल अकर्स equal to probability one of event will be occur multiply by the conditional probability that other will be given first event is already occur। यानी कि क्या है कि the probability that two event occur at the same time, ठीक है, A and B occur is equal to multiply of the event A multiply by conditional probability of the second event given that first event is already occur। यानी कि क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ए की प्रोबेबिलिटी और ए के अकर होने के बाद बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। लॉ ऑफ क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। या सिंपल अगर फार्मूला याद रखना है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या ए को बी के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ए और बी को आपस में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एग्जांपल है जी, अ बॉक्स कंटेन 15 एटम्स। ठीक है, एक बॉक्स है उसमें आपके पास कितने हैं जी, 15 एटम्स हैं। टोटल एटम्स कितने हैं जी आपके पास, 15। 4 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। 4 जो हैं वो क्या हैं, डिफेक्टिव है। 4 आपके पास क्या हैं, डिफेक्टिव। एंड 11 इज गुड। 11 आर क्या है, 11 जो है वो आपके पास क्या है, गुड है। 2 atoms as selected, what is the probability first is good and second is defective। बेसिकली यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आ सकती थी कि एटम आर सिलेक्टेड वन बाय वन। वन बाय वन जब भी आएगा तो वो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अगर सिंपल दो एटम होते हैं तो फिर हम वो कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सिंपल अगर दो एटम्स होते हैं कि टू एटम आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गुड बोथ आर डिफेक्टिव। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने सिंपली कम्बिनेशन यूज़ करना था। यहाँ पे क्या किया हमने, वन बाय वन है और क्या है, फर्स्ट गुड होना चाहिए, कंडीशन लगा दिया फर्स्ट गुड होना चाहिए, एंड सेकंड जो है वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव। एंड आ गया, जब भी एंड आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास इंटरसेक्शन होगा। एंड जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास इंटरसेक्शन होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट फर्स्ट एटम इज सेलेक्टेड इज गुड। कि ए इवेंट हम ले लेते हैं कि फर्स्ट एटम जो है वो क्या है, गुड है, कि फर्स्ट एटम क्या है, गुड। एंड बी द इवेंट सेकेंड एटम इज डिफेक्टिव। सेकेंड एटम क्या है, डिफेक्टिव है। देन वी हैव टू कैलकुलेट जॉइंट प्रोबेबिलिटी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या फाइंड आउट करना है, देन ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन
बी फाइंड आउट। और ए इंटरसेक्शन बी का क्या फार्मूला बनेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है तो उसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब हम डाटा लिख लेते हैं। वी हैव, हमारे पास डाटा क्या है कि डिफेक्टिव एटम जो हैं वो 4 हैं और गुड एटम जो हैं वो आपके पास 11 है। और टोटल कितने हैं आपके पास 15, टोटल जो हैं वो आपके पास 15 है। अब इनकी चलते हैं जी हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की तरफ। सबसे पहले हम क्या लेते हैं जी, सिंस ऑल दी एटम्स आर इक्वली लाइकली चूजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी, गुड एटम की प्रोबेबिलिटी टोटल जो है वो 15 है और जो गुड हैं वो आपके पास 11 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 11/15, टोटल 15 है, गुड एटम जो है वो आपके पास 11 है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा 11/15 हो जाएगा। गिवन इवेंट ए हैज़ अकर, जब ए अकर कर चुका होगा तो एक एटम जो है वो कम हो जाएगा। जब ए इवेंट अकर कर चुका होगा तो आपके पास क्या होगा, एक जो एलिमेंट है या एक एटम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयर आर रिमेनिंग 14 एटम्स, कितने बच जाएंगे आपके पास 14 एटम्स रह जाएंगे और उसमें से डिफेक्टिव कितने थे 4। अब हमारे पास एन ऑफ एस जो है वो 14 बनेगा और ये जो आपके पास बनेगा एन ऑफ बी अगर कहीं या बी गिवन ए कहीं एन ऑफ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4 बन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग डिफेक्टिव एटम आफ्टर गुड एटम इज सेलेक्टेड इज, यानी कि गुड एटम के सिलेक्ट होने के बाद आपके पास डिफेक्टिव एटम सेलेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/14 हो जाएगी, 4/14, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए किसकी इक्वल आ गया 4/14 आ जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 11/15 है, बी गिवन ए जो है वो आपके पास 4/15 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 44/210 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 44/210 आ जाएगा। अगेन इसको देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट था। अगेन इसको देखते हैं जी। पहली चीज़ तो आपने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद रखना है कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जब ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला आपके पास होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व की है, यानी कि क्या होगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, उसमें लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसमें हमने एग्जांपल सॉल्व की है। एग्जांपल में क्या था कि टोटल एटम जो है वो 15 थे, 4 जो है वो डिफेक्टिव थे, 11 जो है वो आपके पास गुड थे। दो एटम हमने सेलेक्ट किए 1/1, 2 एटम्स हमने क्या किए सेलेक्ट किए 1/1। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि फर्स्ट जो है वो गुड हो एंड सेकंड जो है वो डिफेक्टिव हो। पहला गुड होना चाहिए, सेकंड जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए डिफेक्टिव होना चाहिए। इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि 1/1 हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं 1/, पहला निकाल के रख देंगे फिर दूसरा निकालेंगे, तो इस वजह से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए इवेंट हमने नाम दे दिया कि फर्स्ट एटम जो है वो गुड है, बी जो है वो हमने क्या नाम दे दिया डिफेक्टिव को कह दिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। डिफेक्टिव एटम 4 हैं, गुड जो हैं वो 15 है, 11 है, टोटल जो है वो 15 है। गुड एटम की प्रोबेबिलिटी आपके पास बनेगी 11/15। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई 11/15 आ गई। अब हम जब डिफेक्टिव एटम की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें टोटल एटम जो हैं वो कम हो जाएंगे। टोटल एटम क्या हो जाएंगे, एक जो है वो कम हो जाएगा और कितने रह जाएंगे 14, और डिफेक्टिव एटम 4 ही हैं, उसमें से नहीं चेंज हुए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4/14। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा।